समर्पण एक आवश्यक विषय वाणी पीडिया से चिकित्सा उपचार द्वारा किसी रोगी को ठीक करने का उपाय बेकार है यदि इसे भगवान द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। एक उपयुक्त नाव द्वारा नदी या समुद्र को पार करने का प्रयास विफल हो जाएगा यदि इसे भगवान द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, और माता पिता का प्रयास विफल हो जाएगा अपने बच्चों की रक्षा करना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इसे प्रभु द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। हमें ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि भगवान अंतिम मंजूरी देने वाले अधिकारी हैं, और इसलिए हमें अंतिम सफलता के लिए या सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रयासों को भगवान की दया पर समर्पित करना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। वह सभी अच्छे या बुरे प्रभावों का अंतिम अनुमोदनकर्ता एजेंट है। इसलिए हमें अपनी गतिविधियों को भगवान की दया के प्रति समर्पित करना सीखना चाहिए और उन्हें या तो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा या भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है। मनुष्य को अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट समर्पण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा एक छोटे सेवक के रूप में करनी चाहिए और उसके पास जो कुछ भी है उसे आध्यात्मिक गुरुवार को समर्पित करना चाहिए। प्राणैर अर्थैर दिया वाचा: हर किसी के पास अपना जीवन, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि और अपने शब्द हैं, और इन सभी को आध्यात्मिक गुरुवार के माध्यम से भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.7, 30 से 31। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, अन्यथा लंबे जीवन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। एक पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन पेड़ों की तरह लंबे समय तक जीवित रहने या धौंकने की तरह सांस लेने या सुअर और कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करने या ऊंटों की तरह खाने का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर विहीन परोपकारिता या समाजवाद को समर्पित जीवन के भारी धोखे की तुलना में एक विनम्र ईश्वर केंद्रित जीवन अधिक मूल्यवान है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 2, कृष्ण भावनामृत में आत्म साक्षात्कारी आत्मा को दूसरों की गतिविधियों या समझ में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उसे ये दिखाकर कार्य करना चाहिए कि कैसे सभी कार्यों के परिणाम कृष्ण की सेवा में समर्पित किए जा सकते हैं। विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस प्रकार कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने वाला अज्ञानी व्यक्ति सीख सके कि कैसे कार्य करना है और कैसे व्यवहार करना है। यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति को अपनी गतिविधियों में परेशान नहीं किया जाना चाहिए, एक थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। भगवद गीता 3.26। भगवान के परम व्यक्तित्व को समर्पित गतिविधियां भले ही छोटी मात्रा में की जाएं, कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान परम पिता होने के नाते स्वाभाविक रूप से बहुत प्रिय हैं और जीवों की भलाई के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रीमद्भागवत 8.5, 48। विष्णुदत्त, जो वैष्णव है, ने इन अत्यंत खेदजनक तथ्यों पर शोक व्यक्त किया। सभी पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण वैष्णव सभी धार्मिक सिद्धांतों की मानक पद्धति के अनुसार उपदेश देने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव के कारण वैष्णवों ने अपना जीवन महिमा का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया है। शांति भंग करने के झूठे आरोप में भगवान को कभी कभी अदालतों द्वारा परेशान किया जाता है और दंडित किया जाता है। श्रीमद्भागवत 6.2, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता और माता दोनों बेहद भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दी और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते हुए अपने जीवन का त्याग कर दिया। जब भगवान चैतन्य को बाद में सूचित किया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए थे और श्री रूप और सनातन गोस्वामी से मिले थे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10.105। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में है वह सदैव त्यागी होता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के फल के लिए न तो घृणा महसूस होती है और न ही उसके फल की इच्छा होती है। ऐसा त्यागी जो भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा के लिए समर्पित है, ज्ञान में पूरी तरह से योग्य है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ अपने रिश्ते में अपनी संवैधानिक स्थिति को जानता है।
वह पूरी तरह से जानता है कि कृष्ण संपूर्ण है और वह कृष्ण का अभिन्न अंग है। भगवद गीता 5.3। कर्मी अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए धन संचय करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं होते हैं। दरअसल कभी कभी उनके काम का परिणाम निराशा ही होता है। लेकिन जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, वे बहुत अधिक मेहनत किए बिना भी पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये परिणाम भक्त की अपेक्षाओं से अधिक होते हैं। श्रीमद्भागवत 8.5 47।